ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ये आपके लिए इतना ख़तरनाक क्यों है और मैं इस पे बार बार डेली बेसिस पे बात क्यों करती हूँ? स्पेसिफिकली ख़वातीन जो कि इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। इट इज़ डेडिकेटेड फॉर ऑल द लेडीज़ आउट देयर। अगर आपका वज़न मुसलसल बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली बेली फैट, हिप्स एरियाज़ पर या आर्म्स एरियाज़ पर, और आप अभी ये समझ रही हैं कि खैर है अभी तो सिर्फ थोड़ा सा ही वेट गेन हुआ है, तो आज इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। लेट मी ब्रेक दिस पॉइंट कि मोटापा जो है वो सिर्फ एक खूबसूरती का मसला नहीं है, बल्कि ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अगर आप इसको आज नज़रअंदाज करेंगे तो कल को आपको ये सब बीमारियां होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आप ओबीस हों तो पीसीओएस बढ़ जाते हैं चांसेस। इवन अगर आप ट्रीट ना करें तो इनफर्टिलिटी की तरफ भी बात जाती है, हाई बीपी के रिस्क इश्यूज आते हैं, फैटी लिवर के मसले आते हैं और बहुत से दिल के अमराज का मसला भी ओबेसिटी है। और आज मैं आपको साइंटिफिक वे से समझाऊंगी कि बेसिकली औरतें इससे ज्यादा मुतासिर क्यों होती हैं, आपका बढ़ा हुआ वजन आपके जिस्म पर क्या असर डाल रहा है, और अगर आप आज इसे नजरअंदाज करेंगे तो कल को आपके साथ क्या होगा, इसे सही तरीके से कैसे कम या खत्म किया जा सकता है। आज हम इन सब पॉइंट्स पे बात करेंगे। अब मैं मेडिकल एक्सप्लेनेशन में जाती हूँ कि बेसिकली मोटापा असल में है क्या, व्हाई आई एम सो कंसर्न्ड अबाउट दिस। ये आपके जिस्म में सिर्फ ज्यादा चर्बी नहीं है, बल्कि ये हार्मोनल और इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट में है आपकी बॉडी, जो कि बॉडी के लिए एक अलार्मिंग स्टेट है। जब हम बार बार कार्ब्स लेते हैं, हाई ग्लाइसेमिक लोड के लेते हैं, बार बार शुगर का इंटेक करते हैं, तो हमारी इंसुलिन बढ़ती है, जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर फैट को स्टोर कर देती है। वक्त के साथ साथ बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, बॉडी के सेल्स शुगर को एब्जॉर्ब ही नहीं करते, ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जिस्म आपकी चर्बी जलाने की सलाहियत खो देता है, जो फीमेल स्पेसिफिकली कहती हैं कि हमारा वेट स्टक है, क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट में है। आमतौर पर होता क्या है, जो विजरल फैट है, पेट के अंदर वाली चर्बी, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और हम इसको कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। ये क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये वाली जो चर्बी है ना, विजरल फैट वाली चर्बी, ये आपके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगी, आपके दिल और जिगर पे बोझ डालती है एक्स्ट्रा। सो विजरल फैट इसीलिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। और हमारे माशरे में तो कंसीडर भी ये किया जाता है कि माएँ तो होती मोटी हैं, सो इट्स नॉट लाइक दैट, उनमें ये चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब आते हैं इस पॉइंट की तरफ कि खवातीन ज्यादा मुतासिर क्यों होती है। ये मेरे लिए और वहाँ पे बैठी हुई तमाम खवातीन के लिए समझने का एक अहम पॉइंट है। क्यों? क्योंकि उनमें हार्मोनल डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू मेन। खवातीन में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये सब वजन से मुतासिर होते हैं। ये तीनों हार्मोन्स, जब आपकी बॉडी में वेट फ्लक्चुएट होता है तो ये तीनों हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं। अब पीसीओएस का ताल्लुक क्या है? पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ते हैं, पेट की चर्बी बढ़ती है और उसकी बढ़ने की वजह से मजीद इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होती है और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, जिसको आपको ब्रेक करना जरूरी होता है। पॉइंट थर्ड स्टेज की अगर मैं बात करूं कि वुमेन में क्यों वेट गेन होता है, दैट इज उनका प्रेगनेंसी का स्टेट और उसका पोस्टमार्टम डिलीवरी का स्टेज। इस पूरे प्रोसेस में एक फीमेल की बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, उनकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, कॉर्टिसोल बॉडी में ज्यादा जा रहा होता है, फैट स्टोरेज की क्वांटिटी बॉडी में बढ़ जाती है, इसीलिए फीमेल ज्यादा अफेक्ट होती हैं वेट गेन के लिए। और नंबर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फीमेल्स क्यों ज्यादा सफर करती हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रेस और कॉर्टिसोल, मतलब फीमेल जो है वो ज्यादा इमोशनल होती हैं, ज्यादा जज्बाती होती हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेती हैं, तो उनमें कॉर्टिसोल ज्यादा बढ़ता है और ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है उनके बेली फैट को। ऑफ कोर्स पोस्टमार्टम प्रेगनेंसी, डिप्रेशन एंड ऑल दैट। अच्छा, और जो एक और फिफ्थ फैक्टर है वुमेन में वेट गेन का, वो ये है कि एक स्पेसिफिक एज के बाद उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ठीक है, उनका मसल मास कम होने लग जाता है। अगर आपका मसल मास कम होगा तो डेफिनेटली आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा, और बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी ने वेट पुट ऑन करना शुरू कर दिया। अगर आप कंटिन्यू नजरअंदाज करती रहेंगी अपने वजन को कि खैर इट्स ओके, खुद ही सेटल हो जाएगा, तो ये चीज आपको बाद में जाके बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगी। अगर आपने वजन बढ़ता रहा तो कल को आप टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट में इंक्लूड हो जाएंगे। पीसीओएस का रिस्क आप पे ज्यादा बढ़ जाएगा, स्पेसिफिकली अगर आप 20 से 30 के दरमियान वेट गेन के साथ हैं। अगर आपने इसको सॉर्ट आउट ना किया, इट विल लीड यू टुवर्ड्स द इनफर्टिलिटी। हाई ब्लड प्रेशर के जितने पेशेंट्स आप देखेंगे वो डेफिनेटली मोटे होंगे ज्यादातर। दिल की बीमारियां डायरेक्टली लिंक्ड हैं आपके मोटापे से। फैटी लिवर होगा, नींद की खराबी और जोड़ों का दर्द अल्टीमेटली ओल्ड एज में आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। एक रिसर्च के मुताबिक हर 5 से 7 किलो वजन में अगर आप
आप इजाफा करते हैं तो शुगर के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। ये विजरल फैट दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा सबब है। आपका मोटापा आपकी उम्र को कम कर सकता है, यस डेफिनेटली। अब इसके नुकसान क्या है? मतलब मैं अगर कह रही हूँ कि मोटापे को आपने कंसीडर करना है तो इसके क्या नुकसान क्या है आपकी बॉडी के अंदर, ये कैसे आपकी बॉडी को असरअंदाज करेगा। बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी, ये जो आपको सूजन नजर आती है ना जिस्म में, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस ओबेसिटी। आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, फैटी लिवर के मसले आ जाएंगे, हेपेटाइटिस के बहुत से इश्यूज आपने देखे होंगे, फिर आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक जिस्मानी मसला नहीं है, ये पूरे आपके सिस्टम का मसला है और ये एक सिस्टेमिक बीमारी बन जाती है आपकी बॉडी में। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों के बाद एक साइंस बेस्ड स्ट्रैटेजी की तरफ आते हैं कि आपने वजन को कम कैसे करना है। वजन को सिर्फ कैलोरीज से कम करना हल नहीं है, ये बात आपने मेक श्योर करनी है, ठीक है। आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट गोल होता है पेशेंट्स के लिए, दैट इज इंसुलिन कंट्रोल करना। उनकी हमने शुगर कम करनी है, उसके लिए हमने उनको रिफाइंड कार्ब कम कर देने हैं या बंद कर देने हैं। उनके हर मील के अंदर हमने प्रोटीन को ऐड करना है, हाई क्वालिटी प्रोटीन, फाइबर रिच डाइट उनकी बनानी है, ठीक है। सेकंड स्टेप जो हम जाते हैं पेशेंट्स की तरफ कि उनका मसल मास महफूज रहे, उनका जो वजन गिर रहा है वो उनके मसल टूटने की वजह से ना गिरे बल्कि फैट टूटने की वजह से गिरे। उसके लिए हम उनको सजेस्ट करते हैं 8K स्टेप्स वॉक या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इससे क्या होगा कि आपका अगर मसल ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी तेज़ काम करेगा। हमारी थर्ड अप्रोच क्या होती है कि हमने आप पेशेंट की स्लीप पैटर्न्स और कॉर्टिसोल पैटर्न्स को मैनेज करना होता है। उनको बताना होता है कि ये आपके स्लीपिंग आवर्स हैं, 7 घंटे की नींद एटलीस्ट आपने लेनी है, स्क्रीन टाइमिंग्स कैसे कम करनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये सारी थेरेपीज भी उनको बताई जाती हैं। स्टेप 4 कि हम कैसे प्रोटीन पेशेंट को अफेक्ट करते हैं। प्रोटीन इनटेक, औरतों को यूजुअली अवेयरनेस भी नहीं होती और उनको तकरीबन 1.2 से 1 किलोग्राम तक उनका जो बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोटीन लेना चाहिए, तो हम उनको वो गाइडेंस देते हैं। स्टेप नंबर 5, एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, ये कंसिस्टेंसी चाहिए आपके लाइफस्टाइल में। ये आपका एक लाइफस्टाइल चेंज होता है जो कि आपको एक पूरा रिजल्ट ला के देता है। अच्छा, अब बहुत से लोगों की वेट लॉस जर्नी में कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से उनका वजन कम नहीं हो रहा होता। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कम खाने पे फोकस करते हैं, नाश्ता छोड़ देते हैं या सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइजेस करेंगे या प्रोटीन का पार्ट कम कर देंगे, भाई हमारा तो वजन बढ़ेगा, और हर हफ्ते एक न्यू डाइट को फॉलो करेंगे। आज इस वीक कीटो डाइट कर लिए, नेक्स्ट वीक मेडिटेरियन डाइट कर लेंगे। कुछ इमोशनल ईटिंग शुरू कर देते हैं, भाई नहीं वजन कम करा, भाड़ में जाए, हम डबल खाएंगे। कुछ लोग स्लीप फैक्टर को कंसीडर ही नहीं करते और कुछ जो है आपने स्केल पे कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे वजन कम होगा तो कम होगा। अगर आप को लगता है कि अगर आप मोटे हैं और आप इस वजह से आप खुद को कमज़ोर फील करते हैं कि मैं ये कर नहीं पा रहा, तो ये बेसिकली आपके कंट्रोल में नहीं होता है टाइम्स, बिकॉज ये आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चल रहा है आपके अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि साइंटिफिक वे से आपका वजन कम हो, जिसमें आपके हार्मोन्स भी बैलेंस हो, आपकी शुगर, PCOS और आपका ओबेसिटी टोटली कंट्रोल हो जाए और ये वजन जो आप लूज करें ये वापस ना आए, तो ज्वाइन करें हमारे स्ट्रक्चर्ड मेटाबॉलिक प्रोग्राम्स, जिसमें हमारा एडवांस डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है, हमारा एडवांस PCOS रीसेट प्रोग्राम है एंड हमारा फैट लॉस रीसेट प्रोग्राम है। वहाँ पर पूरी मेडिकल की टीम है जो कि आपको गाइडलाइंस देगी। इफ यू वांट टू रियली ज्वाइन, देन कमेंट रीसेट एंड माय टीम विल गाइड यू ओवर देयर।